हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो सीधा मीनिंग है वो आप देख सकते हैं कि माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, एंड स्पोर मीन्स ए रिप्रोडक्टिव यूनिट that helps in the formation of new organism। तो सिंपल इसका मीनिंग है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस is known as microsporogenesis। Is it clear? And microsporogenesis in the plants also compared with the spermatogenesis of the animals। Clear? But प्लांट्स एनिमल्स में केवल साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस होता है, और वही आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि क्या डिफरेंस रहता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आप एक बात ये सोचिए, एंथर हमने स्टडी किया है, तो एंथर की जो पूरी डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजियम की डेवलपमेंट और माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस है ये साथ साथ चलती हैं, पैरेलल ये प्रोसेस चलती हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होंगे, साथ साथ वो डेवलप होते चले जाते हैं, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस भी होती चली जाती है। एंड रिजल्ट एंड क्या मिलता है हमें? माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। क्लियर? जिनको हम पॉलन ग्रेन बोल देते हैं। थिक वॉल्ड माइक्रोस्पोर्स क्या है? पॉलन ग्रेन है। और माइक्रोस्पोर्स को हम ये भी कंसिडर करते हैं कि ये फर्स्ट सेल हैं मेल गैमेटोफाइट की। मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब आप यहाँ से समझना स्टार्ट करिए, बहुत अच्छे से आप समझिए कि ये आपके माइंड में आना चाहिए कि दैट इज द स्टेमन। और स्टेमन आपको पता है कि एंड्रोसियम की इंडिविजुअल यूनिट है। और एंड्रोसियम क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। क्लियर? अब इसका फर्स्टली स्टेमन को मैंने बताया था कि अपर लोबुलेटेड पार्ट दैट इज द एंथर, एंड लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज द फिलामेंट। क्लियर? अब यहाँ पे आपको ये अच्छे से पता है कि स्टेमन के इन दोनों पार्ट्स में जो एंथर है ये ही फर्टाइल पार्ट है, जबकि फिलामेंट ये स्टाइल पार्ट है। क्लियर? इसका कोई रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन में, लेकिन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, इसका होना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब फर्स्टली हम ट्रांसफर सेक्शन स्टडी करते हैं। ये मैंने यहाँ ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ट्रांसफर सेक्शन हम काटते हैं एंथर का, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। और इसमें इनिशियली स्टेज में ये एपिडर्मिस है, आउटर कवरिंग। क्लियर? इसके बाद में आप नीचे देख रहे हैं ये हाइपोडर्मिस है। और हाइपोडर्मिस आप जानते हैं कि स्टेम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और यहाँ जो फ्लावर है या फ्लावर के पार्ट्स हैं वो स्टेम के मॉडिफिकेशन से डेवलप होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर एपिडर्मिस के बिलो ये हाइपोडर्मल सेल्स हैं। हाइपोडर्मल सेल्स हैं। क्लियर? अब यही हाइपोडर्मल सेल क्या है? स्पेशलाइज्ड होती हैं, डिफरेंशिएटेड होती हैं, एंड फॉर्म ए स्पेशल सेल दैट इज कॉल्ड एज आर्कीस्पोरियल सेल। इनको क्या बोलते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल, जो लोकेट हो जाती हैं एंथर के चारों कॉर्नरों पर। तो ये आप ब्लूइश जो स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये आर्कीस्पोरियल सेल है, प्रिमिटिव सेल है, प्रिकर्सर सेल है। और यही सेल आगे चल करके पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप करेंगे, साथ के साथ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को भी कंप्लीट करने में मदद करेंगी। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मिंग सेल है, प्रिकर्सर सेल है, जो पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करती है। अब यहाँ पर जो आर्कीस्पोरियल सेल है, these cells undergo periclinal division, that is a transverse division parallel to the cells, to undergo transverse division and give rise to two type of the cells। क्लियर?
outer cell is known as primary parietal cell, and inner cell that is called as primary sporogenous cells. आप समझ रहे हैं ना? मीन्स यहां पर आर्कीस्पोरियल सेल ने ट्रांसवर्स डिवीजन किया, जिसके रिजल्टेंट से 2 टाइप की सेल्स यहां पर डेवलप हुई, एक प्राइमरी पैराइटल सेल और एक प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल. इज इट क्लियर? अब फर्दर जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, दे अंडरगो पेरिक्लाइनल डिवीजन and also anticlinal division, and resultant they give rise to wall of माइक्रोस्पोरेंजियम. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वॉल है दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी पैराइटल सेल. क्लियर? अब इनकी जो वॉल में हम बात करें, मैंने आपको डिस्कस कर रखा है कि 4 वॉल यहां पे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन 4 में से जो 3 मैंने आपको ब्लूइश कलर में यहां पे रिप्रेजेंट की हैं, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी पैराइटल सेल. क्लियर? अब यहां पे जो एपिडर्मिस है भाई वो तो पहले से ही प्रेजेंट है, ये तो प्लांट्स के अंदर पहले से ही एक स्पेसिफिक टिश्यू लेयर है. क्लियर? तो एपिडर्मिस तो पहले से है ही, तो ये नॉन आर्कीस्पोरियल नेचर वाली होती है. बाकी जो तीनों कवरिंग हैं, चाहे वो एंडोथीसियम की मैं बात करूं जिसको फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, चाहे मिडिल लेयर की बात करूं या फिर मैं टैपेटम की बात करूं, ऑल 3 लेयर्स आर आर्कीस्पोरियल इन ओरिजिन. मींस इनका जो ओरिजिन है वो आर्कीस्पोरियल सेल से हुआ है. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? किससे हुआ है? आर्कीस्पोरियल सेल से हुआ है. इसके बाद में बाकी एपिडर्मिस क्या है? ये नॉन आर्कीस्पोरियल सेल है. क्लियर? मींस आप यहां पे इस तरीके से मैं नेगेटिव साइन यहां पे लगा रहा हूं. क्लियर? इसके बाद में मैंने ये जो स्ट्रक्चर किसका है? माइक्रोस्पोरेंजियम है. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम है. क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजियम. इज इट क्लियर? और माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोर्स डेवलपिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम. क्लियर? अब यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम जो वॉल है इसकी माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल, और ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी है. ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी. और इस कैविटी के अंदर क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू है. और ये टिश्यू कहाँ से डेवलप हुए हैं? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स से डेवलप हुए हैं. इज इट क्लियर? स्पोरोजीनस टिश्यू कहाँ से डेवलप हुए हैं? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से डेवलप हुए हैं, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम की कैविटी को बनाते हैं, कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. एंड फाइनली स्पोरोजीनस टिश्यू बिहेव्स एज ए pollen mother cell that is also known as microspore mother cell which is diploid in nature. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो यहां पर अब जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की कैविटी के अंदर, दे बिहेव्स एज ए पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड आफ्टर दैट दिस सेल अंडरगो मियोसिस. तो मियोसिस में आप को पता ही है रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. एक मियोसिस 1 होता है, एक मियोसिस 2 होता है. दोनों में 2 प्रोसेस कॉमन है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. इज इट क्लियर? ठीक है. अब यहाँ पे मियोसिस 1 हो गया, यहाँ मियोसिस 2 हो गया. इस तरीके से मियोसिस कंप्लीट हो जाता है. और मियोसिस में ऑलवेज सिंगल सेल से 4 सेल डेवलप होती है. ये देखो टेट्राड की फॉर्म में आप देख रहे हैं 4 सेल हैं, टेट्राड की फॉर्म में डेवलप हुए हैं. क्लियर है ना? मतलब एसोसिएशन ऑफ 4 सेल दैट इज टेट्राड डेवलप ड्यू टू मियोसिस. क्लियर? अब यहां पर मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि जो कैरियोकाइनेसिस के बाद में भाई न्यूक्लियस में, इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, ये आप देख रहे हैं, और ये डिवीजन क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं. अब इस कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या है? साइटोकाइनेसिस होगा.
क्लियर? क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस एक साथ होता है, साइमल्टेनियस टाइप का। क्लियर? अब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियस हो गए, 2 से 4 न्यूक्लियस हो गए, और इन न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल मैनर में हुआ है। ठीक है, मीन्स 2 से 4 हुए, एक क्या है, आप यहां आपको क्या नजर आ रहा है कि भाई 3 न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल, टेट्राड, इसको टेट्राड बोल रहे हैं। क्लियर? टेट्राहेड्रल तो ऐसे है कि 4 साइडेड है इसकी, लेकिन एक साइड कहाँ है, अंदर को छिपी हुई है, तो जो 4th न्यूक्लियाई है वो पीछे की साइड है। क्लियर? तो ये टेट्राहेड्रल टेट्राड है, और इसमें हुआ क्या है कि जो सेकंड टाइप का डिवीजन हुआ है वो पेरीफेरी टू सेंटर हुआ है। कैसे हुआ है? पेरीफेरी टू सेंटर, माने इस तरीके से हुआ है, पेरीफेरी टू सेंटर, पेरीफेरी टू सेंटर, पेरीफेरी टू सेंटर। ठीक है, और इस टाइप का जो साइमल्टेनियस टाइप का साइटोकाइनेसिस है ये डाइकोट में देखने को मिलता है। इसलिए डाइकोट में जो माइक्रोस्पोर्स टेट्राड है वो टेट्राहेड्रल मैनर में एग्जिस्ट करता है। डाइकोट के केस में मेजॉरिटी में जो डाइकोट है उनके अंदर जो माइक्रोस्पोर है वो टेट्राड की फॉर्म में होता है, टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होता है टेट्राड। क्लियर? अब यहाँ पे इसके बाद में इसका वो जो सक्सेसिव टाइप है, सक्सेसिव टाइप में जो साइटोकाइनेसिस है वो आप देख रहे हैं कि एक मैनर के अंदर होगा, पहले ये, दूसरा है, फिर ये इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, देन दिस, ऐसे। ठीक है, वन आफ्टर द अदर, तभी सक्सेसिव बोल रहे हैं। सक्सेसिव का मतलब क्या है? वन आफ्टर द अदर। क्लियर? तो यहां पर जो डिवीजन है सेकंड, ठीक है, वो सेंटर टू पेरीफेरी होगा। वो कैसे होगा? सेंटर टू पेरीफेरी। कैसे होगा? सेंटर टू पेरीफेरी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? सेंटर टू पेरीफेरी। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आइसोबायलेटरल टेट्राड इसको बोलेंगे, माने यहां पर जो टेट्राड है वो आइसोबायलेटरल मैनर में अरेंज रहेगा। मींस ये बिल्कुल सेम इनकी पोजीशन रहेगी, सेम लोकेशन रहेगी। ठीक है, बिल्कुल आइसो, आइसो मींस सेम, बायलेटरल माने सिमेट्री इनकी बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये आइसोबायलेटरल मैनर है, और इस टाइप का माइक्रोस्पोर टेट्राड कहाँ मिलता है? मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? किस में देखने को मिलता है? मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। हालांकि आप यहाँ पर 2 टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड का अरेंजमेंट देख रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल टेट्राड और एक आइसोबायलेटरल टेट्राड। क्लियर? लेकिन इसके अलावा कुछ एंजियोस्पर्म में कुछ अनयूजुअल टाइप के टेट्राड भी मिलते हैं, मतलब जो ज्यादा कॉमन नहीं है, जैसे कि एक डिकसेट टाइप है, एक टी शेप टाइप है, एक लीनियर टेट्राड है। तो ये भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में, किसमें? कुछ प्लांट्स में वो एग्जिस्ट करते हैं, और उनका भी आप डायग्राम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये आपकी क्लियर हो गया ना डायग्राम? कोई दिक्कत? चलो एक बार दोबारा फिर से मैं आपको बता देता हूं। ये स्टेमन लिया हमने, इस स्टेमन का ट्रांसफर सेक्शन काटा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आया। इसमें एपिडर्मिस पहले से ही एग्जिस्ट है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं। अब हाइपोडर्मल सेल्स क्या है? स्पेशलाइज्ड होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं, एंड फॉर्म ए स्पेसिफिक सेल्स कॉल्ड एज आर्किस्पोरियल सेल्स, एंड दीज सेल्स आर अरेंज्ड एट द 4 कॉर्नर्स एट द एंथर। क्लियर? These cells are arranged at the 4 corners of the anther. Clear? And further, these archisporial cell undergo periclinal division and give rise to 2 type of the cell. Outer is primary parietal cell and inner is primary sporogenous cell. तो ये क्या है? inner है, और ये क्या है? outer है। Clear? तो outer primary parietal cell, inner primary sporogenous cell. After that, primary parietal cell undergo periclinal and anticlinal division and give rise to microsporangium wall. तो microsporangium की 3 वॉल स्पेशली प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, जबकि एपिडर्मिस नॉन आर्किस्पोरियल है, ये पहले से ही एग्जिस्ट करती है। जिट क्लियर? इसके बाद में माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी में क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। दे आर डेवलप्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, जो कि इनर साइड की तरफ सिचुएटेड होती है।
इसके बाद में फिर आफ्टर दैट यहाँ जो स्पोरोजिनस टिश्यू है दे बिहेव्स एज ए कॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल. आफ्टर दैट PMC undergo meiosis and give rise to microspores tetrad. ठीक है. एंड दीज टेट्राड्स आर अरेंज्ड इन टू मैनर, एक टेट्राहेड्रल मैनर में, एक आइसोबायलेटरल मैनर में. जब साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियस टाइप का हो तब माइक्रोस्पोर टेट्राड टेट्राहेड्रल टाइप का होगा, और जब साइटोकाइनेसिस सक्सेसिव टाइप का हो तब माइक्रोस्पोर टेट्राड आइसोबायलेटरल मैनर में होगा. क्लियर. इस टाइप का टेट्राड एग्जिस्ट करता है कहाँ? मोनोकॉट्स के अंदर. और इस टाइप का टेट्राड एग्जिस्ट करता है कहाँ? डाइकॉट के अंदर. इज इट क्लियर? इसके बाद में तीन और मैंने आपको बताए थे कि इन दो के अलावा 3 और माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं जो कुछ ही प्लांट में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे एक डिकस्टेड टाइप का है, मतलब क्रॉस लाइक मैनर में अरेंज होता है. ठीक है. वो मैं आगे इसको थोड़ा सा यहां से मैं यहीं पे आपको दिखा रहा हूं. ये डिकस्टेड टाइप का है, मतलब क्रॉस लाइक मैनर में अरेंज होता है इस तरीके से. एक माइक्रोस्पोर ये हो गया. इसके बाद में आप देख सकते हैं एक ये हो गया, एक इसके पैरेलल में ऐसे हो गया, एक फिर ऐसे हो गया. ठीक है. तो क्रॉस लाइक मैनर में ये माइक्रोस्पोर्स अरेंज होते हैं, क्रॉस लाइक मैनर में. तो इस शेप को क्या बोल देते हैं? डिकसेट. इसको क्या बोल देते हैं? डिकसेट. और इस टाइप का जो टेट्राड है वो मैग्नोलिया प्लांट में देखने को मिलता है. मैग्नोलिया चंपा को बोलते हैं. किस में देखने को मिलता है ये? मैग्नोलिया में. तो डिकसेट का एग्जाम्पल क्या है? मैग्नोलिया. यहां से आप एग्जाम्पल लिख लेंगे. मैग्नोलिया चंपा का प्लांट इसको बोलते हैं. दूसरा टी शेप में आप देख सकते हैं टी लाइक मैनर में माइक्रोस्पोर अरेंज होते हैं और कुछ नहीं है. क्लियर. टी लाइक मैनर आप दिखा दो. टी लाइक मैनर में आप दिखा सकते हैं. टी लाइक मैनर में आप दिखा सकते हैं ये इस तरीके से. क्लियर. ये है टी शेप्ड. ये टी शेप्ड है. इसके बाद में टी शेप किस में देखने को मिलता है? ये एरिस्टोलोकिया में. दूसरा टी शेप का एग्जांपल आप देख सकते हैं एरिस्टोलोकिया. ठीक है. और लास्ट में लीनियर वाला है. इसमें माइक्रोस्पोर्स लीनियरली अरेंज होते हैं. इसमें माइक्रोस्पोर्स क्या है? लीनियरली अरेंज्ड होते हैं. तो ये लीनियर टेट्राड है. लीनियर टेट्राड है. और लीनियर टेट्राड किसमें देखने को मिलता है? इसका एग्जांपल है हेलोफिला. इसका एग्जांपल क्या है? यहां पे लिख लो आप. इसका एग्जांपल क्या है? हेलोफिला. और हेलोफिला एक सी ग्रास है. क्या है ये? सी ग्रास है. क्लियर. हेलोफिला. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 5 अरेंजमेंट एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं. और एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसको बोलते हैं एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, जिसके अंदर ये 5 टाइप के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं. एरिस्टोलोकिया एलिगेंस उस प्लांट को बोलते हैं. एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. अब ये जो चारों माइक्रोस्पोर्स हैं, क्लियर, दे आर joined together with the help of कैलोज शुगर. क्लियर. यहां आप इनकी वॉल में ये कैलोज शुगर पाई जाती है. कैलोज शुगर की हेल्प से क्या है? अटैच्ड होते हैं इनिशियल स्टेज में. क्लियर. ये कैलोज शुगर है. ये क्या है? ये कैलोज शुगर है.
ये कैलोस शुगर है, और इस कैलोस शुगर के जब ये थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो दिस शुगर इज ब्रोकन बाय द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज कैलेज, and finally these microspores are released free from a tetrad. Is it clear? तो ये पॉइंट और आप इसमें देख सकते हैं, और इस तरीके से ये मेरा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट में मैंने इसको लिखवाना है आपको, क्लियर। और एक बात और आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये 5 जो अरेंजमेंट हैं ये किस में देखने को मिलते हैं, इसमें देखने को मिलते हैं एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, ठीक है। Is it clear? तो all the best, see you again.